आज हमने सब्ट्रैक्शन टॉपिक लिया है। तो सब्ट्रैक्शन में क्या है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं कि जो छोटा नंबर है तो छोटे नंबर से आपको ऊपर जाना है और यहाँ से भी आपको ऊपर जाना है। तो ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या है, 2 से 5 तक जाना है। तो अगर हम 2 से 5 तक जाएंगे, यहाँ अगर मान लीजिए अगर हम 2 पे यानी यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से जाएंगे तो कैसे जाएंगे, 1 स्टेप, फिर उसके बाद 2 स्टेप और उसके बाद 3 स्टेप। यानी कि हमने कितना जंप किया, तो 3 स्टेप किया। तो यानी कि हमने यहाँ हमें लिखना है 3। अगर हम 1 से 1 तक जाएंगे तो यानी कि अगर हम 1 से 1 तक जाएंगे, इसका मतलब क्या करेंगे, हम 1 पे खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है, वापस 1 पे। तो हमें कितना जंप करना पड़ा, 0। तो हमें यहाँ कितना लिखना है, 0। तो ऐसे हमें सब्ट्रैक्शन करना है। दूसरा प्रॉब्लम लिया है कि 15 - 8 करना है। तो हमें कहाँ जाना है, नीचे से यहाँ ऊपर जाना है, यहाँ भी हमें नीचे से ऊपर जाना है। तो यहाँ भी एग्जैक्टली ये नंबर जो हमने 1 to 20 लिखे हैं, यहाँ से 0 1 2 3 4 यहाँ हमें 20 तक ऐसे जाना अलाउड है। वी आर नॉट, हमें पीछे जाना अलाउड नहीं है, ये पीछे जाना अलाउड नहीं है। तो ये हमें बच्चों को ऐसे सिखाना है। और फिर मान लीजिए 8 से 15 तक जाएंगे तो बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि 5 से आगे जाएंगे तो 8 नहीं आते, राइट। तो हमें क्या करना है, तो इस केस में हमें इससे कैरी लेना है, यानी कि इससे एक तो पीछे जाना है, कैरी लेना है, इसको 0 करना है, इसके पीछे वाला नंबर लिखना है यानी 0, और यहाँ से इसको एक कैरी देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, राइट। तो अगर 8 से 15, अगर मान लीजिए 8 है यानी हम यहाँ खड़े हैं, तो कितना जंप किया हमने, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने 7 जंप किया, राइट। तो 7 जंप किया और यहाँ से अगर हम 0 पे है और अगर हम 0 से है और 0 पे ही गए, अगर मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ से अगर हम यही गए तो हमें कितना जंप करना पड़ा, तो हमें 0 जंप करना पड़ा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0 7। तीसरा प्रॉब्लम लिया है 35 - 22। तो हमें कहाँ जाना है, यहाँ से नीचे से ऊपर और यहाँ से भी यहाँ से नीचे से ऊपर। अगर हम 2 से 5 तक जाए, 2 से 5 तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे खड़े हैं, फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, थर्ड जंप। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3। अगर हम 2 से 3 तक जाए, अगर हम यहाँ 2 से 3 तक जाए तो क्या हो जाएगा, अभी हम ऑलरेडी कहाँ खड़े हैं, 2 पे। तो 2 से अगर हमें जाना है 3 पे तो हमें कितना जंप करना पड़ा, 1। तो यानी हमारे इधर कितना आएगा वैल्यू, 1। तो ये हमारा इसका वैल्यू हो जाएगा। हमने फोर्थ प्रॉब्लम लिया है 35 - 27। अगर हम यहाँ से नीचे ऊपर जाए, यहाँ से भी नीचे ऊपर जाए, तो 7 से 5 तक, अगर 7 से अगर आगे जाएंगे यहाँ, तो यहाँ से 7 से आगे जाएंगे तो 5 तक नहीं जा सकते। तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, यानी कि छोटे फिगर से बड़े फिगर जा सकते हैं, लेकिन बड़े फिगर से छोटे फिगर तक नहीं जा सकते। तो हमें इसके 3 के बाजू में क्या है, यहाँ 2 है। तो अगर हम यहाँ 2 है तो यहाँ पीछे जाना पड़ेगा और इससे कोई कैरी देके इसको 2 करना पड़ेगा, इसको 15 करना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम इसको 15 करेंगे तो 7 से 15 तक जाना है हमें। 7 से 15, 7 पे खड़े हैं तो फर्स्ट जंप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th और 8th। कितना जंप करना पड़ा हमें, 8 जंप करना पड़ा। अगर हम 2 से 2 तक जाए, ऑलरेडी हम 2 पे है, ऑलरेडी हम 2 पे खड़े हैं और हम 2 से 2 पे जाना चाहते हैं, तो कितना जंप करना पड़ेगा हमें, 0। तो यानी कि हमारा ये वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा ये वैल्यू हो जाएगा 0 8। पांचवा प्रॉब्लम लिया है 42 - 36। तो हमें यहाँ से नीचे से ऊपर जाना है, यहाँ भी हमें नीचे से ऊपर जाना है और इस नंबर में काउंटिंग में जंप में हमें 0 से 20 तक जाना है। तो 6 से 2 तक जा नहीं जा सकते, क्योंकि देखो 6 यहाँ है, इसके आगे 2 नहीं है, तो यहाँ नहीं जा सकते। तो हमें इसको कैरी, यहाँ एग्जैक्टली इसको कैरी देने के लिए इसके पीछे वाला नंबर यानी इसको 3 लिखना पड़ेगा और इसको कैरी देके इसको 12 करना पड़ेगा। तो जैसे हम 12 करते हैं तो मान लीजिए अगर हम 6 पे है तो 6 से 12 तक गए, 1 जंप, 6 पे है, ये फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो टोटल हमने कितने जंप किए, 6। तो 3 से 3 पे जाएंगे। अगर हम 3 से 3 पे जाएंगे, मान लीजिए ऑलरेडी अगर हम 3 पे है तो 3 पे है और 3 से हम वापस 3 पे जाएंगे, तो हमें कोई जंप नहीं करनी पड़ी, यानी कितनी जंप करनी पड़ी, 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 0 6। सब्ट्रैक्शन लिया है 87 - 62। तो हमें यहाँ नीचे से ऊपर जाना है, यहाँ भी नीचे से ऊपर जाना है, यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है। बट ये ऑलरेडी छोटा है, ये बड़ा है, तो हम इजीली जा सकते हैं। तो इसमें हमें कैरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम मान लीजिए अगर हम 2 पे खड़े हैं यानी यहाँ, और हमें कहाँ जाना है, 7 तक।
तो ये फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, थर्ड जंप, फोर्थ जंप, फिफ्थ जंप, तो ये इधर आ गया फिफ्थ, राइट। अगर हम यहाँ से 6 से 8, ये भी छोटा नंबर है, यहाँ बड़े नंबर तक जा सकते हैं। तो मान लीजिए हम 6 पे खड़े हैं, तो 6 से है तो हम पहले गए यहाँ 7 पे, फिर गए यहाँ, तो 6 से गए पहली जंप और सेकंड जंप, यानी ये आंसर कितना आ गया 2, क्योंकि हमने यहाँ 2 जंप की है। तो इसका आंसर आ जाएगा 25। हमने प्रॉब्लम लिया है 87 माइनस 68, तो यानी कि हमें क्या करना है, नीचे से ऊपर जाना है, यहाँ भी नीचे से ऊपर जाना है। और ये जो नंबर है 0 to 20, यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ, यानी 0 से 20 तक जाना है। तो छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है, लेकिन ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। तो ये कैरी यानी इसके पीछे का नंबर हमें लिखना है यहाँ। तो ये कैरी लिया, तो इसको हमें 7 करना पड़ेगा, और कैरी करने के बाद हमने इसको मान लीजिए 7 कर लिया, और यहाँ एग्जैक्टली इसको कैरी दिया, तो ये 17 हो गया। ओके, तो 8 से हमें 17 तक जाना है। तो 8 से अगर हम जाने की कोशिश करेंगे, तो 8 पे हम खड़े हैं, तो कितना हो जाएगा जंप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने कितना जंप किया, 9 जंप किया। अगर हमें 6 से 7 तक जाना है, तो ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, छोटे से बड़े की तरफ जा सकते हैं। तो यानी कि 6 से 7 की तरफ कितना जंप करना पड़ा, 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 19। 87 माइनस 67, हमारा आंसर आ गया 19। हमने यहाँ प्रॉब्लम लिया 84 माइनस 69, तो हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ से जाना है नीचे से ऊपर, यहाँ भी जाना है नीचे से ऊपर, लेकिन ये नंबर छोटा होना चाहिए, ऊपर का नंबर बड़ा होना चाहिए, तभी जाके हम जा सकते हैं। तो लेकिन ये बड़ा है, ये छोटा है, तो हम नहीं जा सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। तो ये कैरी लेंगे, तो इसको 8 है, तो 8 के बाजू का पीछे वाला नंबर कौन सा है, 7, तो यहाँ हमें लिखना है 7। और ये जो कैरी है, तो ये कैरी हमें देना है यहाँ। तो 9 से हमें कहाँ जाना है, 14 तक। तो अगर हम 9 से 14 तक जाएंगे, अगर हम यहाँ खड़े हैं 9 पे, तो 14 तक जाना है, 1 जंप 2 जंप 3 जंप 4 जंप 5 जंप, तो यहाँ कितना आएगा 5। 6 से 7 की तरफ जाना है। अगर हमें 6 के 7 की तरफ जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ ऑलरेडी 6 पे खड़े हैं और 7 पे जाना है। तो यानी कि कितना जंप किया हमने, 6 से 7 की तरफ एक जंप किया। तो जैसे हमने एक जंप किया, तो हम यहाँ लिखेंगे 1, तो यानी कि 84 माइनस 69, इसका आंसर आ गया हमारा 15। हमने अभी यहाँ प्रॉब्लम लिया 100 माइनस 25। तो देखिए हमें यहाँ जाना है, यहाँ से नीचे से ऊपर, ये छोटा होना चाहिए, ऊपर का नंबर बड़ा होना चाहिए। यहाँ से भी हमें जाना है ऊपर, यहाँ छोटा नंबर होना चाहिए, ऊपर बड़ा नंबर होना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं है, तो हम यहाँ 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हमें क्या जाना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ। और यहाँ भी ये जो काउंटिंग है, जंपिंग भी कहाँ से होगा हमारा, 0 से 20 तक होगा। लेकिन अगर हम 5 से 0 तक नहीं जा सकते, क्योंकि 5 बड़ा है एंड 0 छोटा है, तो हमें कैरी लेना है इससे। लेकिन इससे कैरी ले सकते हैं क्या, नहीं, ये ऑलरेडी 0 है, तो 0 से कैरी नहीं ले सकते। तो ये आपको याद रखना है। तो यानी कि हम इससे कैरी मांगेंगे। पहले ये बंदा जो है, ये 0 वाला, तो ये किससे कैरी मांगेगा, तो इससे मांगेगा 1 से। तो ये 1 के बाजू में कौन है, 1 के बाजू में कौन है, तो 0 है। तो हमने इसको कट किया और इसको किया 0, और 0 करने के बाद ये जो 0 है, इसको हमने कैरी दे दिया, तो ये हो गया 10। अगर 10 हो गया, तो 10 क्या करेगा, अपना ही कैरी, 10 क्या करेगा, अपना कैरी इसको देगा। जैसे ही दे जाएगा ये इसका कैरी, तो ये 9 हो जाएगा। तो यानी कि 5 से 10 तक जा सकते हैं हम। अगर मान लीजिए हम 5 पे खड़े हैं और हमें 10 तक जाना है, तो कितना जंप किया, 1 2 3 4 5, हमने कितना जंप किया, 5। 2 से 9 तक जा सकते हैं, 2 छोटा नंबर है एंड 9 बड़ा नंबर है। 2 से 9 तक हम आसानी से जा सकते हैं। तो यानी कि मान लीजिए अगर हम यहाँ 2 पे खड़े हैं, यहाँ 2 पे खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है, 9 तक। तो यानी कि फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, थर्ड जंप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, कितना जंप करना पड़ा, 7। तो जैसे हमने 7 जंप किया, तो हमें यहाँ लिखना है 7, हमें यहाँ लिखना है 7। तो यहाँ हमने लिखा 7। और ये क्या है, 0 से हमें जाना है 0 तक, लेकिन हम ऑलरेडी मान लीजिए 0 पे खड़े हैं और 0 से 0 जाना है। तो कितना जंप किया हमने किया 0 जंप। तो यानी कि हमारा जो क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन, 100 माइनस 25, तो इसका आंसर आ गया 75। प्रॉब्लम लिया है 101 माइनस 34। तो हमें यहाँ एग्जैक्टली ये जो 0 है, जो जंपिंग है हमारा, यहाँ से यहाँ चलेगा
हमें नीचे से ऊपर जाना है, यहाँ भी नीचे से ऊपर और यहाँ से भी नीचे से ऊपर। यहाँ कुछ नंबर नहीं लिखा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0। तो 4 छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है। तो छोटा नंबर तो 4 है, जो बड़ा नंबर है हमारा नीचे वाला तो ये बड़ा है, तो हम बड़े से छोटे की तरफ नहीं जा सकते, तो हमें इससे कैरी लेना है। लेकिन इसको कैरी 1 को 0 से कैरी लेना है, लेकिन इसके पास कैरी नहीं, तो हम इससे कैरी मांगेंगे। तो इससे जैसे कैरी मांगे तो 1 का क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गया 0। तो इसको कैरी दिया तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये 10 क्या करेगा, इसको कैरी देगा, तो ये हो जाएगा 9। और इसको कैरी देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11। 1 1 11। तो 4 से 11 तक जा सकते हैं, यस हम जा सकते हैं। तो अब यार हम 4 पे है और हमें 11 तक जाना है। 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप, 5 6 7। कितने जंप किया हमने, 7। तो ये हमने 7 जंप किया। अभी हमें कहाँ जाना है, 3 से 10 की तरफ जाना है। तो 3 पे हम खड़े हैं और हमें जाना है 9 तक। तो 9 तक यानी कि कितना हो जाएगा ये, 1 जंप, 2 3 4 5 6। कितने जंप किया हमने, 6। अगर हम यहाँ 0 पे है और 0 पे जाएंगे, 0 से 0 पे, 0 से है 0 पे है और 0 पे ही जाएंगे, कितने जंप किए, 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 67।